अगर आप एक जिंदा एंट के चारों ओर पेन से एक सर्कल बना देते हो तो उसे उस सर्कल को पार करने में काफी वक्त लग जाएगा और बहुत से एंट्स तो गोल गोल घूम के एग्जॉस्ट होकर मर ही जाते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इस इंक की दीवार में ऐसा क्या रहता है कि इन एंट्स को अंदर रोके रखती है। तो इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है। दरअसल ज्यादातर एंट्स एक दूसरे के फेरोमोन को ट्रैक करते हुए चलते हैं और इसी तकनीक से वो खाने तक या फिर घर तक पहुंचते हैं। लेकिन जब आप इंक की दीवार खींच देते हो तो ये इंक फेरोमोन को तबाह कर देती है और अंदर मौजूद एंट को रास्ता नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो गोल गोल घूमते रहते हैं। ऊपर से इंक का स्मेल इनके लिए किसी टॉक्सिक गैस की तरह होता है, इसलिए वो इस लाइन को पार करने की कोशिश नहीं करते और अंदर ही घंटों तक घूमते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी और सूर्य बहुत बड़े हैं, लेकिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्टार देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए, जुपिटर पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है और सूर्य जुपिटर से लगभग 1000 गुना बड़ा है, जिसकी तुलना में पृथ्वी बहुत छोटा है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके सामने सूर्य भी तिनके के बराबर है। हम बात कर रहे हैं रेड सुपर जायंट स्टार स्टीवेंसन 218 की, जो हमारी पृथ्वी से 20,000 लाइट ईयर दूर स्थित है। ये स्टार इतना बड़ा है कि इसमें 2000 सूर्य साइड बाय साइड समा सकते हैं और इसकी एक साइड से दूसरी साइड लाइट को भी जाने में 9 घंटों का समय लगता है, जबकि सूर्य पर लाइट को केवल 15 सेकंड ही लगते हैं एक साइड से दूसरे साइड जाने में। और आपको ऐसे ही ब्रह्मांड के रहस्यमय चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इसे पहली बार देखने में ऐसा लगता है जैसे मानो ये पानी जम गया है, लेकिन असल में ये पानी फ्लो कर रहा है। यहाँ पर फिजिक्स का एक रूल काम कर रहा है जिसे कहते हैं लैमिनर फ्लो। अब लैमिनर फ्लो उसे कहते हैं जब हवा के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल पैरेलल गति से फ्लो करते हैं। लैमिनर फ्लो देखने में काफी सेटिस्फाइंग लगता है और इसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बलून में पानी भरना होगा। अब बलून पर इस तरीके से स्क्वायर शेप में टेप को चिपकाकर 2 मिनट के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दें और फिर बस बलून में छेद कर दीजिए और लैमिनर फ्लो तैयार है। और आपको ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपको पता है, अगर हम एक पेपर को 42 बार मोड़ देते हैं तो उसकी हाइट इतनी हो जाएगी कि हम चांद तक भी पहुंच सकते हैं। और इसी पेपर को 103 बार मोड़ने पर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के भी बाहर पहुंच जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेपर की हाइट हर फोल्ड के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हम असल में एक पेपर को कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं। अगर हम यही सवाल गूगल से पूछते हैं तो इनके अनुसार पेपर कैसा भी हो, कितना भी लंबा हो, हम उसे मात्र 7 बार मोड़ सकते हैं। लेकिन हाइड्रोलिक प्रेस से एक यूट्यूबर ने एक पतले पेपर को 10 बार फोल्ड कर दिया और मिथबस्टर की टीम ने तो नासा के वर्कशॉप पर जाकर एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी पेपर की शीट को 11 बार फोल्ड करके इस मिथ को बस्ट कर दिया। लेकिन अब तक का सबसे ज्यादा फोल्ड किया गया पेपर एक टॉयलेट पेपर है, जिसे 12 बार फोल्ड करके एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया। इसे फोल्ड करने वाली एक यूएस की महिला थी जिनका नाम है ब्रिटनी गैलिवन। जैसे ही ये घोड़ा इस ग्लास डोर पर लात मारता है तब ये नहीं टूटता, लेकिन नीचे गिरते ही ये ग्लास डोर टूट जाता है। वहीं जब इस ग्लास को नीचे गिराया जाता है तो तब ये नहीं टूटता, लेकिन इस पर हथौड़ा गिरने पर यह चकनाचूर हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? दरअसल यही तो खासियत होती है टेम्पर्ड ग्लास की, क्योंकि जब कोई टेम्पर्ड ग्लास पर उछलता है या ग्लास के बड़े एरिया पर फोर्स लगता है तो फिर फोर्स पूरे ग्लास में इक्वली फैल जाता है, जिससे वो नहीं टूटता। लेकिन हथौड़ा या फिर किसी भी नुकीली चीज से मारने पर ग्लास के छोटे से एरिया पर फोर्स लगता है और इस कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स को ग्लास सह नहीं पाता, जिस कारण ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।